नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये 1 मिनट मेरी संपूर्ण जीवन का अनुभव है और संतों का और श्री गुरु महाराज जी का सदा कथन था कि जब तक ये श्वास चल रहा है मनुष्य को आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए। श्वास में अनंत ऊर्जा है। ये श्वास आपके होने का कारण है और जब तक श्वास है तब तक आस है और यही आपकी असली पावर है, यही आपकी असली ताकत है। क्योंकि बड़े बड़े लोग निराश होकर चले जाते हैं, पर मनुष्य की असली ताकत उसकी सांस है। स्वयं के भीतर झांकना है, स्वयं के साथ रहना है, अपनी भीतर की अनंत ऊर्जा का अनुभव करना है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना है साथियों, और अपने हृदय का आभार से भरना है। जो आपका हृदय वो आभार से भर जाए कि परमात्मा ने कितना अद्भुत उपहार श्वास रूपी खजाना हमें दिया है। और ये श्वास है तो फिर सुमरण में लग जाइए। श्वास श्वास सुमरण करो, विरता श्वास न खोई, और न जाने इस श्वास का आवन होके ना होए। ये अनमोल खजाना परमात्मा ने हमें दिया है और इस श्वास में अनंत ऊर्जा है। गुरु महाराज जी के दिए गए ज्ञान की युक्ति से इस श्वास के भीतर विराजमान परम तत्व के साथ जुड़िए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रिमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंसनी स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 18 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास की 7 प्रविष्टि, संवत 1947 माघ 29, तदनुसार बुधवार 18 फरवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा, तिथि का समाप्ति काल शाम 4:57, अगली तिथि द्वितीया होगी। सूर्यकालीन योग शिव योग का समाप्ति काल रात्रि 10:45, अगला योग सिद्धि योग होगा। सूर्यकालीन कन भवकन, कन का समाप्ति काल शाम 4:57, अगला कन बालव कन होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 9:16, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे बृहस्पति देव। यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग का योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव मकर राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है, दुर्मुहूर्त का जो समय है वो 12:13 से लेके दोपहर 12:58 तक रहेगा। आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ और अच्छे कार्य के लिए उचित माने नहीं गए हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौगड़े, शुभ का चौगड़े, लाभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:22 से लेकर सुबह 9:46 तक, शुभ का चौगड़िया सुबह 11:11 से लेकर दोपहर 12:35 तक, लाभ का चौगड़िया शाम 4:49 से लेकर शाम 6:13 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा कहते हैं आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 18 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 18 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 18 फरवरी आपका जन्मदिन, उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज के दिन दोपहर 1:19 के आसपास मिट्टी की सुराही में शहद भरकर दक्षिण दिशा में नीम के किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए, और नीम का पेड़ नहीं हो तो किसी सुनसान जगह पर इसे गाड़ दे। यह उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। चिर प्रतीक्षित कार्य को पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। घर परिवार का सुख सहयोग बढ़ेगा। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी व युवाओं के लिए मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा तथा आर्थिक लाभ भी होगा। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा संपन्न करें, क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत लाल मसूर का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। विशेष उत्सव व समारोह आदि का आयोजन संभव है। मित्रों से उपहार आदि की प्राप्ति संभव है। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा लाभप्रद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा में मनोनुकूल सफलता आपको मिलेगी। परिवार से पूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। राज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। तकनीकी व कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक उलझने भी दूर होंगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपके साथ होगा। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनुकूल दृष्टि, कैरियर, कामकाज, उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से अच्छे संकेत लेकर आई है। शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें, क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत हरी मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में नवमास में, जो नवमांश होता है ना, नवमांश में लग्नेश और द्वादश की युति हो, यानी लगन और 12वें भाव के स्वामी की युति हो। लगन का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी नवान चक्र में कहीं युति में हो, आप अनुभव करके देख लीजिएगा। ऐसा जातकों का जीवन दूसरों के अधूरे कार्य को पूरा करने में बीतता है। वो लोगों के अधूरे कार्य पूरा करता है। ये योग मैंने देखा है। और आपको ये योग समझ में आता है, ऐसा घटित हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। आज के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। आयुर्वेद परमात्मा का अद्भुत प्रसाद है, प्रकृति का अद्भुत प्रसाद है। आयुर्वेद जीवन में एक अनंत ऊर्जा देता है। लेकिन कब? जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं। और प्रकृति ये कहती है कि सदा सूर्य उदय से पहले उठो और सुबह सुबह नित्य कर्म से स्नान उपरांत चिंतन जरूर करो। चिंता नहीं, चिंतन। ध्यान करो, सुमरन करो, प्राणायाम करो। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज आयुर्वेद के नुस्खों में मैं उस नुस्खे की बात करूंगा जो आपके भीतर में जो तेजाब पैदा हो रहा है, जिसे एसिडिटी कहते हैं, सीने में जलन कहते हैं, अपच। एसिडिटी, अपच, सीने में जलन और जो तेजाब है, जो खट्टी डकारे आना है, खाना नहीं पच रहा है, इस बीमारी से जो भाई बहन परेशान है और आप चाहते कि बीमारी आपकी समाप्त हो जाए, तो आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, इसको आप अपना के देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। इस नुस्खे को अपनाने से
एसिडिटी खत्म हो जाती है। 10 ग्राम बीदाना लेना है, बीदाना। अब आप कहेंगे बीदाना, ये क्विंस के फलों के बीजों को बीदाना कहते हैं, जिसे बीह भी कहते हैं, बही भी कहते हैं और बेदाना भी कहते हैं। छोटे लाल रंग के लंबे और चपटे बीज होते हैं, जो नाशपाती के आकार की पीले फलों के अंदर पाए जाते हैं। ये 10 ग्राम बीदाना, और पंसारी के यहाँ जब मांगोगे ना तो मिल जाएगा बीदाना। 10 ग्राम बीदाने पानी में भिगोकर छोड़ना है, 1 गिलास पानी। सुबह उसी पानी को मसल कर इसका लुबास निकाल दीजिए। वो जो बीज होते हैं ना, वो दाने फेंक दीजिए, और ये जो मसल कर जो पानी का लुआब बनाया आपने, इसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। लगातार 10 से 15 दिन इसका सेवन करना है। एसिडिटी, सीने की जलन और जो तेजाब बनता है ना, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं बनेगा। ये अद्भुत नुस्खा है, करके देखिए, लाभ मिलेगा। न बना रहे नुस्खा अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि लोगों का भला हो। अपने मित्रों को इसको शेयर जरूर करिएगा। न बना रहे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना बढ़ेगी। व्यय की अधिकता से मानसिक तनाव बढ़ेगा, विरोधी हानि का प्रयास करेंगे, यात्रा से कष्ट हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नैतिकता का दामन पकड़कर रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सजग रहे और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा। नमन नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, स्वयं प्रयासों से नवीन व्यावसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। शुभ फलों की प्राप्ति होगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए आपसी रिश्तों की वजह से पारिवारिक, कारोबारी, कैरियर और सामाजिक परेशानियों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। निरर्थक भटकाव से पीछा छूटेगा। यदि आप लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, समय ठीक है। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें, क्या ना करें, किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन नारायण। बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है तथा भाग्यवर्धक सूचना प्राप्त होगी। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध मजबूत बनेंगे। स्वजनों व मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार का पूर्ण आर्थिक सहयोग भी आपके साथ होगा। क्या करें? व्यवसायिक वस्तु की खरीदारी करें, क्या ना करें, मेहनत व भागदौड़ से ना डरे। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, मन में आलस्य रहने से कार्य के प्रति अरुचि होगी। व्यवसाय स्थिति मध्यम होगी तथा धन की चिंता होगी। संतान के क्रियाकलापों से चिंतित होंगे। विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना शुभ समाचारों को लेकर आई है। मनोनुकूल रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। क्या करें? आत्मविश्वास से कार्य करें और क्या ना करें, जोखिम के कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, बनते कार्य में बाधा के योग है। स्वभाव में क्रोध रहेगा। आपके विरोधी आसपास ही होंगे। सतर्कता पूर्वक कार्य करें तथा मान प्रतिष्ठा का ध्यान अवश्य रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और अनैतिक कार्यों से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। कार्य व्यवसाय में रुकावट व धोखा आदि भी हो सकती है। क्या करें? पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, कारोबारी क्षेत्र में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार
साबुत मसूर या गुड़ का दान देना अत्यंत लाभकारी होगा। नमना न बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य व्यवस्था में सुधार होगा। कोई मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। भाई बंधुओं का सहयोग बना रहेगा। पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास व मेहनत रंग लाएंगे। देश विदेश की यात्रा सुखद होगी तथा कार्य क्षेत्र में वृद्धि व धन लाभ होगा। परीक्षा परिणाम आपके मनोनुकूल रहेंगे। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। क्या करें? व्यावसायिक वस्तुओं व सामान आदि की खरीदारी करें। क्या ना करें? जोखिम का कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हल्दी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानियां हैं, मानसिक तनाव रहता है, नकारात्मक सोच रहती है, या किसी ने भी आपसे कहा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको विघ्न, बाधाएं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी रविवार के दिन घर में कोई पुराना शीशे का टुकड़ा पड़ा हो, कोई पुराना शीशे का टुकड़ा, या तो रविवार दिन या मंगलवार दिन अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसार कर किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। अब बात बड़ी अटपटी लेकिन करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। ना बना रहे। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मन में चंचलता के कारण व्यवसाय आदि में रुचि कम होगी। फैशन के चक्कर में भोजन, शयन आदि में बाधा पहुंचेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोनुकूल कॉलेज और स्कूल में आपका दाखिला होगा, परंतु सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान करना आवश्यक है। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ अंक 7, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। मनो इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सुख व सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अनुकूल है। देश विदेश से नए व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे तथा रुके हुए कार्य भी बनेंगे। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का राहु देव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। बनते कार्यों में बाधा आएगी। धन का अपव्यय होगा। यात्रा में शारीरिक कष्ट होने की आशंका होगी। व्यर्थ भाग दौड़ से मानसिक तनाव होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए माता पिता एवं बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करी तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। घर में कलह का वातावरण संभव नजर आ रहा है। मानसिक और शारीरिक तनाव भी बढ़ सकता है। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 16 मई 2026 श्री शनि जयंती महोत्सव श्री शनि तीर्थ असौला फतेहपुर बेरी छतरपुर भव्य अनुष्ठान का आयोजन। यदि आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार की पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो इस दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। श्री शनिदेव को मनाइए और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाइए। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन
गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है।
मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।